उपसंहार च हनुमान। हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के परम भक्त, बड़े वीर और बड़े ज्ञानी थे। इनके जन्म की कथा वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड में यह लिखी है कि जब सीता जी की खोज करते करते वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची तो अथाह जल देखकर सब घबरा गए। अंगद ने धीरज धर के उनसे कहा कि यह समय विक्रम का है, विषाद का नहीं। विषाद से पुरुष का तेज नष्ट हो जाता है और तेजहीन पुरुष का कोई काम सिद्ध नहीं होता। तुम लोग हमें यह बताओ कि तुम में से कौन वीर समुद्र फांद सकता है। इस पर अनेक वानर बोल उठे। किसी ने कहा कि हम 30 योजन फांद सकते हैं, किसी ने कहा 40 योजन। जामवान ने 90 योजन फांदने का बल बताया। इस पर अंगद ने कहा कि समुद्र की चौड़ाई 100 योजन है, सो हम फांदने को तो फांद जाएंगे, किंतु यह निश्चय नहीं कि लौट भी सकेंगे। जामवान बोला कि आप सबके स्वामी हैं, आपको न जाना चाहिए। इस पर अंगद ने उत्तर दिया कि न हम जाए और न कोई जाए तो हम लोगों को यहीं मर जाना चाहिए, क्योंकि सुग्रीव की आज्ञा है कि बिना सीता जी की खोज लगाए हमको मुंह न दिखाना। जब यह बातें हो रही थी तो हनुमान जी एकांत में चुप बैठे थे। जामवान ने कहा कि तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम्हारी भुजाओं में इतना बल है जितना गरुड़ के पंखों में है। तुम्हारी माता अंजना पहले पुंजिक स्थला नाम अप्सरा थी, वह ऋषि के साप के कारण वानर हो गई और कुंजर नाम वानर श्रेष्ठ के घर में जन्मी। उनका विवाह केसरी के साथ हुआ था। एक बार वर्षा ऋतु में वह एक पहाड़ पर घूम रही थी कि पवन ने उनका आंचल उड़ा दिया। अंजना ने कहा कि हमारा पतिव्रत धर्म कौन नष्ट करना चाहता है? इस पर पवन ने उत्तर दिया कि तुम्हारा पतिव्रत धर्म भंग न होगा। हमारे संसर्ग से तुम महासत्व, महातेजस्वी और महापराक्रमी पुत्र जनोगी। वही पुत्र तुम हो। जब तुम बालक ही थे तुमने वन में सूर्य को उदय होते ही देखकर यह समझा कि फल है और उसके खाने को दौड़े थे। इस पर इंद्र ने तुम्हारे ऊपर वज्र प्रहार किया और तुम्हारी बाईं हनु डाढ़ टूट गई। तब से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ा। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 66। ब्रह्म पुराण में यह कथा विशेष विस्तार के साथ दी है। गोदावरी और पैन गंगा के संगम एक बड़ा तीर्थ है। यह संगम अकोला के दक्षिण निजाम राज में है, जिसमें स्नान दान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। इस तीर्थ के अनेक नाम हैं: वृषाकपि, हनुमत, मार्जार और अब्जक। यह तीर्थ गोदावरी के दक्षिण तट पर है और इसकी कथा यह है। केसरी के 2 स्त्रियां थीं, अंजना और अद्रिका। दोनों पहले अप्सराएं थीं। शाप के बस अंजना का मुंह वानर का सा हो गया था और अद्रिका का बिल्ली का सा। दोनों अंजन पर्वत पर रहती थी। एक बार अगस्त्य मुनि वहां पहुंचे। दोनों ने उनकी पूजा की और मुनि ने प्रसन्न होकर दोनों को एक एक पुत्र का वर दिया। दोनों उसी पर्वत पर नाचती गाती रही। वहीं वायुदेव और निरुति देव पहुंच गए। वायु के संसर्ग से अंजना के हनुमान पुत्र हुए और नीति के संयोग से अद्रिका के अद्रि नाम पिशाच राजपुत्र हुआ। पीछे गोदावरी में स्नान करने से दोनों की शाप निवृत्ति हुई। जहाँ अद्रि ने अंजना को नहलाया उस तीर्थ का नाम प्रांजन और पैसाच पड़ा, और जहाँ हनुमान जी ने अद्रिका को स्नान कराया था वह मार्जार, हनुमत और वृषाकपि के नामों से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण अध्याय 84। वृषाकपि का अर्थ है जिसका संबंध वृषकपि से हो और वृषाकपि की कथा अध्याय 129 में ही हुई है। दैत्यों का पूर्वज बड़ा बलवान हिरण्य तपस्या के बल से देवताओं का अजय हो गया था। उसका बेटा महाशनि भी बड़ा बली था। उसने एक युद्ध में इंद्र को हाथी में बांधकर अपने पिता को भेंट कर दिया। पिता ने इंद्र को बंद रखा। पीछे महाशनि ने वरुण पर चढ़ाई कर दी, परंतु वरुण देव ने उसे अपनी बेटी देकर संधि कर ली। इंद्र के बंध जाने से देवता बहुत दुखी हुए और विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने उत्तर दिया कि वरुण देव की सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तब देवता वरुण के पास गए। वरुण के कहने से महाशनि ने इंद्र को छोड़ तो दिया, परंतु उनको बहुत फटकारा और उनसे कहा कि तुम वरुण को आज से गुरु मानो। इंद्र मुंह लटकाए अपने घर आए और इंद्राणी से अपनी दुर्दशा कही। इंद्राणी ने कहा कि हिरण्य हमारा चचा था, तो भी हम अपने चचेरे भाई की मृत्यु का उपाय बताती है। तपस्या और यज्ञ से सब कुछ हो सकता है। तुम दंडक वन से शिव और विष्णु की आराधना करो। इंद्र ने शिव की पूजा की।
शिव ने कहा कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तुम विष्णु की पूजा करो। तब इंद्र इंद्राणी ने आपस तंबक के साथ गोदावरी के दक्षिण तट पर गोदावरी और फेना के संगम पर विष्णु भगवान की आराधना की। शिव और विष्णु भगवान के प्रसाद से जल में से शिव विष्णु दोनों का स्वरूप धारण किए हुए अर्थात चक्रपाणी और शूलधर दोनों एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने रसातल में जाकर महाशनि को मारा। यह इंद्र का प्यारा मित्र अजक वृषाकपि कहलाया। वृषाकपि अरिंदम का नाम अध्याय 70 में उन लोगों के साथ भी आया है जिन्होंने गोदावरी तट पर तीर्थ स्थापन किए। विचारने से यह ध्वनित होता है कि वृषाकपि और हनुमंत एक ही थे, क्योंकि हनुमान के संसर्ग से वह वृषाकपि तीर्थ कहलाया। वृषाकपि का अर्थ है पुल्लिंग बंदरा। तो क्या हनुमान जी ऐसे ही बंदर थे जैसे आजकल अयोध्या आदि नगरों में उपद्रव करते हैं? जो ऐसे ही थे तो क्या कारण है जो आजकल कोई बंदर ज्ञानी नहीं निकलता? हम तो यह समझते हैं कि हनुमान जी और उनके सैनिक दक्षिण देश के निवासी थे। आजकल के विज्ञान से यह सिद्ध होता है कि हजारों बरस पहले दक्षिण भारत का प्रांत अफ्रीका से मिला हुआ था। पीछे धरती बैठ जाने से अरब सागर बन गया। अफ्रीका के हबशियों का मुंह बंदरों से बहुत मिलता जुलता है। दोनों की चिपटी नाक, दबे मत्थे और थूथन की भांति आगे निकले हुए मुंह अब भी देखे जाते हैं। क्या इस बात के मानने में कोई आपत्ति हो सकती है कि ये वानर उन्हीं हबशियों के भाई हो जो अफ्रीका में अब तक बसे हैं और भारत में नष्ट हो गए, या वर्णशंकर होकर यहाँ के निवासियों में मिल गए? इसमें एक शंका हो सकती है कि रामायण के बंदर पिंगल वर्ण थे और अफ्रीका के हबशी काले होते हैं, परंतु यह आबहवा का प्रभाव है। अब रहा नाम हनुमंत। जो हम यह मान ले कि हनुमान और उनके सैनिक प्राचीन द्रविड़ थे, तो संभव है कि रावण की भांति हनुमान भी किसी तमिल शब्द का संस्कृत रूप हो, और जब हनुमान शब्द बना तो उसकी उत्पत्ति दिखाने को इंद्र के वज्र से दाढ़ी टूटने की कथा गढ़ी गई। इस कथा से भी यह ध्वनित होता है कि हनुमान जी पहले ऐसे कुरूप न थे। दाढ़ टूट जाने से मुंह बंदर का सा हो गया। ऐसे ही वृषाकपि भी किसी द्रविड़ शब्द का संस्कृत अनुवाद हो सकता है, क्योंकि यह तो सिद्ध ही है कि वानर गोदावरी के दक्षिण के रहने वाले थे, जहां कन्नड़ी या तमिल भाषा बोली जाती थी। हम इस विषय में 1913 के जर्नल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से प्रसिद्ध विद्वान मिस्टर पार्जिंटर का मत उद्धृत करते हैं। वृषा पुल्लिंग के लिए द्रविड़ शब्द आण है, और यह शब्द कन्नड़ी और तमिल और मलयालम तीनों भाषा में बोला जाता है। तेलुगु में इसके बदले मग और पोटू बोलते हैं। कपि बंदर के लिए इन चारों भाषाओं में 2 शब्द है, एक कुरंगु, 2 मंडी। बंदरवाची शब्द कुरंगु तमिल भाषा का है, शेष तीनों में कुरंग हिरन को कहते हैं। मलयालम इस शब्द के 2 रूप है, कुरंग हिरन और कुर्रुनु बंदर। बंदर के लिए संस्कृत में शाखामृग शब्द का प्रयोग इसका उदाहरण है। तमिल भाषा में मंडी विशेषकर बंदरिया को कहते हैं। मलयालम में मंडी काले मुंह के बंदरों के अर्थ में बोला जाता है। कन्नड़ी और तेलुगु में मंडी संयुक्त शब्दों में हिंदी लोग के अर्थ में आता है। यह अर्थ विचारने के योग्य है। कन्नड़ी में बंदर के लिए 2 शब्द है, कांटी और तिम्मा, और दोनों नए हैं। यह बात सर्वसम्मत है कि तमिल में प्राचीन शब्द बहुत है। अब आण और मंडी को मिलाने से वृषाकपि के अर्थ का द्रविड़ शब्द बन जाता है। वृषाकपि उसका संस्कृत अनुवाद होता है। आण मंडी का संस्कृत रूप हुआ हनुमंत। द्रविड़ शब्दों के संस्कृत रूप बनाने में बहुधा एक ह पहले जोड़ दिया जाता है। इसके कई उदाहरण हैं, मिस्टर पार्जिंटर ने दिए हैं। जैसे तमिल भाषा में इडुम्बी का अर्थ है गर्भिली स्त्री। यही नाम उस स्त्री का था जो संस्कृत में हिडिंबा कहलाई। आजकल हनुमान को तमिल में अनुमंडम कहते हैं, जिससे प्रकट है कि तमिल में संस्कृत का ह गिर जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि हनुमान दक्षिण देश के प्राचीन निवासी थे और उनका असली नाम आणमंडी था, जिसका अक्षार्थ लेकर संस्कृत में वृषाकपि बनाया गया और संस्कृत रूप हनुमंत हुआ। आधुनिक संस्कृत में वृषाकपि के अनेक अर्थ हैं, इंद्र, शिव, विष्णु आदि। हम यहाँ इतना और कहना चाहते हैं कि प्राचीन यूरोप में एक असभ्य लड़ाकी जाति बंडल थी, जिसके आक्रमणों में
रोम साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। बंदर और बंडल शब्द बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। बच्चे बहुधा बंदर को बंडल कहते हैं।